हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके रिटायर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और समझ लेते हैं इसी जोश के साथ भाई हम टॉपिक को, जो कि हमारा भाई शासिक खेल। शासिक खेल क्या होता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। शैक्षिक खेलों के उद्देश्य क्या होते हैं, शैक्षिक खेल हमारे लिए जरूरी क्यों होते हैं, ठीक है, शैक्षिक खेलों का हमारे एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीजों पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले भाई हम जान लेते हैं कि शैक्षिक खेल क्या होते हैं। तो शैक्षिक खेल भाई एक ऐसी गतिविधियां होती हैं जहां पर क्या प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से वातावरण का ये निर्माण किया जाता है और उसके बाद है वो मनोरंजन आधारित होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम जोखिम भी वहां पर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जोखिम मतलब होता है हमारा रिस्क। जहां रिस्क है वही हमारा इश्क है, ठीक है। लाइन आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, ठीक है, सुनी है। तो फिर इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो हम जानेंगे कि जो भी ये शैक्षिक खेल होते हैं, शैक्षिक खेलों के अंतर्गत हम ऊंचाइयों वाले खेल खेलते हैं। वातावरण में जितने खेल हैं उन सभी को परिचित होते हैं। उसके बाद देखो ऊंचाई, गहराई, गति, और उसके बाद में आ जाता है हमारा पानी या फिर बर्फ। ये सभी खेल क्या है, मनोरंजित है और साथ ही साथ क्या है, बहुत ज्यादा जोखिमपूर्ण है। और उसके बाद में कैसे हैं, रिस्क वाले खेल हैं, ठीक है। ये पूरा समझ के भाई शैक्षिक खेल क्या होते हैं। चलिए भाई इसके आगे और समझ लेते हैं। आगे हमारा भाई शैक्षिक खेलों के प्रकार कितने होते हैं, इन सभी पहलुओं पर बात कर लेते हैं। तो शैक्षिक खेलों के भाई ओनली 4 प्रकार होते हैं। पहला आता है हमारे स्थल, ठीक है, जो खेल भाई स्थल पर खेले जाते हैं उसको कहते हैं स्थलीय खेल। और उसके बाद सेकंड आता है भाई जल आधारित। जल आधारित नाम से ही पता चल रहा है कि जो खेल हमारे पानी में खेले जाते हैं वही हो जाते हैं हमारे जल आधारित, ठीक है। अब इसके आगे जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा होगी भाई हवाई। हवाई मतलब हमारा पता चल जाता है जो चीज हवा में चीजें हो रही होती है, ठीक है, जो हम खेल हवा में खेलते हैं। इन सभी पहलुओं पर अभी बात करेंगे, डिटेल से भी समझेंगे। ये तो हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं आपको। और भाई फोर्थ है कि भाई बर्फ आधारित जो खेल हम बर्फों में खेलते हैं, ठीक है, जहाँ पर बर्फ जमी होती है वहां पर क्या करते हैं, आइस स्कीइंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे खेल हो जाते हैं हमारे बर्फ आधारित। चलिए अब इन सभी को दोस्तों समझ लेते हैं डिटेल से, और आपको जिससे कि नॉलेज हो जाए बढ़िया से। तो यहाँ पर देखो भाई स्थलीय खेल होते हैं भाई पर्वतारोहण, यानी जो खेल हम पर्वतों में जाकर के खेलते हैं, ठीक है, ट्रैकिंग करते हैं, ये सारे खेल हो जाते हैं हमारे पर्वतारोहण यानी स्थलीय खेल। और इसका यहाँ पर हम करते हैं स्थलीय पर कौन कौन से खेल खेलते हैं, रॉक ग्लाइडिंग, ठीक है, रॉक ग्लाइडिंग ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये इस तरह का खेल होता है। साथ ही साथ आप लोग पूरा एक चित्र के माध्यम से भी समझोगे कि हमारे जो भी मैं बता रहा हूँ कि वो किस तरह से खेल खेला जाता है, ठीक है। इसकी भी आपको एक छोटी छोटी क्लिप मिलती रहेगी। तो रेगिस्तान सफारी, रेगिस्तान पता चल रहा है नाम से कि किसकी डिजर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो सफारी यहाँ पर रेगिस्तान में सफारी करते हैं, सवारी करके घूमेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे और मजा लेंगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं भाई साइकिलिंग, ठीक है। साइकिलिंग ये भी हमारा क्या है, स्थलीय खेल है। साइकिलिंग मतलब हम कहाँ पर साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, मस्त घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ समझ लेते हैं भाई इसका अगला बिंदु, जो कि हमारा है जल आधारित, ठीक है। जल आधारित हो जाता है हमारे रिवर राफ्टिंग, ठीक है। जल में हम कौन कौन सी चीजें करेंगे, रिवर राफ्टिंग, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे साथ साथ। और उसके बाद है भाई स्कूबा डाइविंग, ठीक है। स्कूबा डाइविंग ये भी एक जल आधारित एक्टिविटी होती है, फिर खेल होता है या फिर गतिविधि होती है, जो भी आप समझना है समझ लीजिए। लेकिन ये होता है बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आपको जोखिम भरे खेल खेलने अच्छे लगते हैं तो आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजेदार है और एंटरटेनमेंट तो है ही। साथ साथ यहाँ पर देखो अगला है कि भाई सफरिंग ये भी एक अच्छी चीज होती है, जो कि हम जल में जाकर के खेलते हैं। अगर आप लोग नहीं खेले हो तो कभी जाना बड़े बड़े एरिया में, ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें आपको करवा दी जाएंगी। जल आधारित जहाँ पर खेलों का आयोजन होता है, खेल खिलाए जाते हैं, ठीक है। इनका एक अच्छा खासा अमाउंट भी लगता है, जो कि आप लोगों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई वाटर सीकिंग की बात हो रही है। तो वाटर सीकिंग आप लोग स्क्रीन में देखो कि ये किस तरह से होती है। वाटर सीकिंग नाम से पता चल रहा है जल में होने वाला एक खेल है, गतिविधि है, एक मनोरंजन एक्टिविटी है। उसके बाद में आता है भाई काइकिंग, ठीक है। काइकिंग भी क्या है, जलाधारित एक्टिविटी है। इसी के साथ हम भाई छठ की ओर पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई हवाई। अब उन खेलों के बारे में जानेंगे जो कि हवा में खेले जाते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसको भी। अब देखो भाई यहाँ पर पैराग्लाइडिंग हवा में, जो कि आप लोग देख सकते हो कि एक हमारा पैराशूट होता है, जिससे कि व्यक्ति को ऊंची चोटी से छोड़ दिया जाता है, साथ ही उसका पैराशूट क्या पूरी तरह से खुल जाता है। फिर उसके बाद उसी को हम क्या देते हैं, पैराग्लाइडिंग। आप लोग स्क्रीन पर आराम से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो स्काईविंग, ठीक है। अब ये भी एक खेल है जो कि हवा में होता है, ठीक है, इसको भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हैंग ग्लाइडिंग ये भी एक ऐसा खेल होता है जो कि हम कहाँ पर खेलते हैं, हवा में खेलेंगे। ये भी बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट खेल होता है, जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हल्की गलती से
अगर हो गई तो उसके बाद सीधे जो भी व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इन खेलों को खेलने के लिए आपके अंदर यहाँ पर जिगरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जिगरा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसके बाद इशू हो जाता है। अब यहाँ पर भाई आगे निकलो भाई, हॉट एयर बलूनिंग, ठीक है। हॉट एयर बलूनिंग ये भी बहुत ज्यादा है, कैसा, हवा वाला है। हॉट एयर यानी जो भी हवा है कैसी रहेगी, गर्म रहेगी। बलूनिंग यानी हवा में जो भी बलून कैसा है, हवा में रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो बंजी जंपिंग, बंजी जंपिंग की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या जंप करते हैं, किसमें, बंजी यानी हवा की बात हो रही है, हवा से कूदते हैं, हवा में जो भी ऊंची सी चोटी से जाकर के कूद जाते हैं रस्सी बांधकर, या फिर कुछ और एक्टिविटी ये वाली हो जाती है भाई। इसी के साथ अब भाई आगे चलते हैं कि इसके उद्देश्य देखेंगे, समझेंगे कि इस खेलों के उद्देश्य क्या होते हैं। क्योंकि जो भी चीज होती है उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक एम होता है। जैसे कि आप लोगों का कुछ एम होगा अपने फ्यूचर में कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का, ठीक है। तो इसी तरह जो ये खेल है, ये खेल क्यों खिलाए जाते हैं, इनके भी तो कुछ उद्देश्य हैं। तो इनके उद्देश्यों को भी हम समझ लेते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है कि भाई साहस और आत्मविश्वास को ये क्या बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जब भी आप इस तरह की एक्टिविटी करोगे, आप पैराग्लाइडिंग करोगे, रिवर राफ्टिंग करोगे, ठीक है, फिर जल आधारित जो भी एक्टिविटी है वो करोगे, या फिर जो भी हवा वाली एक्टिविटी है पैराग्लाइडिंग करोगे, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अंदर साहस आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है कि उसको अपने आप में फिर एक गर्व होता है, प्राउड होता है कि मैं ये कर चुका हूँ, कर सकता हूँ, आसानी है सब मेरे लिए, ठीक है। इसके लिए लेकिन पहले हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, जो कि आप लोग हमेशा क्या करते हो, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अहम महत्व रखती ही है, ठीक है। इसके आगे का देखो भाई, शारीरिक दक्षता में वृद्धि, साथ साथ ये जो वाले खेल है ये क्या करते हैं कि हमारी शारीरिक दक्षता में क्या वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी पोस्चर है किस तरह से उनका विकास होता है ये भी वहां पर अपना महत्व रखते हैं, ठीक है। अब भाई इसके बाद अगर भाई हम देखो, अगर उसमें अगर पानी में स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग में इस तरह से पूरा हाथ ऐसे करते हैं, ठीक है, और ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी का पोस्चर है पूरा पानी में क्या होता है, हिलोड़ता है, यानी हिलता डुलता रहता है, जिससे हमारी हाइट भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो शारीरिक दक्षता है उसमें भी क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ इसके आगे देखो भाई, जब भी हम यहाँ पर जाते हैं इन वाले खेलों को खेलने, ठीक है, साहसिक खेलों को खेलने, तो आप अकेले नहीं जाओगे, किसी ना किसी लोग को लेकर के जाओगे। यहाँ पर एक बंदों का पूरा ग्रुप जाता है, जब ग्रुप की बात जाएगी तो यहाँ पर हमारे अंदर टीम भावना बनेगी। अब पूरे टीम को कोई एक कंट्रोल करने वाला भी चाहिए, ठीक है। जब भी कोई टीम को कंट्रोल करेगा तो वो बंदा कहलाएगा लीडर, ठीक है, क्योंकि जो भी उसकी कमान रहेगी लीडरशिप की उसी के हाथ में रहेगी। और साथ साथ जो भी बंदा इस चीज को एकदम से टैकल करेगा, हैंडल करेगा इन सभी बंदों को, तो उनका क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। तो यहाँ पर साथ साथ हमारे अंदर क्या नेतृत्व की भावना भी पैदा हो जाती है, ठीक है। और उसके साथ में हम लोगों को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से उनसे काम करवाना है, कहाँ पर उनको ठहरना है, ये सारी चीजों को आपको नॉलेज हो जाती है, ठीक है भाई। अब इसके आगे जान लेते हैं कि प्रकृति के प्रति हमें प्रेम की भावना उमड़ जाती है, और उसके बाद हम समझते हैं कि प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार से जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें समझते हैं साहसिक खेलों के अंतर्गत। इसलिए हमारे लिए साहसिक खेल हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी और नीडफुल हैं। अगर आप लोग जीवन में अगर मौका मिले तो भाई एक बार जरूर खेलना, ठीक है। इनमें से 4 खेल हैं, 4 खेल में से आप कोई भी खेल सकते हो। आप स्थल आधारित खेल सकते हो, जल आधारित खेल सकते हो, बर्फ आधारित खेल सकते हो, या फिर हवाई आधारित खेल सकते हो। चलिए भाई इसके आगे देख लेते हैं कि मनोरंजन और तनाव की मुक्ति। ये जो खेल है साहसिक खेल है, यहाँ पर रिस्क तो है, सॉरी ये रिस्क तो है, साथ साथ वहाँ पर इश्क भी है, मजा भी आता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या तनाव, जो भी हमारे माइंड में जितना स्ट्रेस होता है वो पूरी तरह से एकदम से खत्म हो जाता है, पूरी तरह से उसका खात्मा हो जाता है। और भाई इसका सकारात्मक दृष्टिकोण का हमारा विकास हो जाता है, ठीक है। हमारी जो दृष्टि है, जो भी देखने का नजरिया है, सोचने का नजरिया पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि अगर वहां पर हम जाकर के पैराग्लाइडिंग करने वाले और ठीक है, और उसके बाद हम वहां पर नेगेटिव अगर थिंकिंग रख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी चीजें सोचते हैं पॉजिटिव रूप से सोचते हैं, जिससे कि हमारा बहुत ज्यादा मजा आता है। अब एक बार देखो भाई, पर्यटन को क्या करना है, प्रोत्साहन। अब ये वाले जो खेल है कैसे खेल है, पर्यटन मतलब जो भी पर्यवेक्षक होता है, जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्या करने, घूमने जाता है। जैसे कि आप लोग उठ करके चले जाते हो उत्तराखंड के पहाड़ों में, ठीक है, या राजस्थान के मरुस्थल में, ठीक है, इन सभी ऐसी जगहों पर, या फिर असम के जो भी चाय बागान के खेत है उनको देखने, या फिर जो भी प्रचलित, ठीक है, जो भी प्रसिद्ध ऐसे चीजें हैं जहाँ पर आप लोग जाते हो, तो ठीक है, ऐसी जगहों को उनको कहते हैं हम भाई पर्यटक, जो वहां पर बंदे घूमने जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले खेल किसके लिए है, पर्यटकों के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा अपना प्रमोशन भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं उनको आने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वो जो एक्टिविटी है उनको कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, क्षेत्र के
बारे में जानकारी, जब आप कोई भी क्षेत्र में जाते हो, किसी भी क्षेत्र में एंट्री करोगे तो आपको इस क्षेत्र की नॉलेज तो हो ही जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है, ठीक है भाई। इसके अंदर वन संसाधनों के बारे में आप लोगों को ज्ञान हो जाता है कि वन में कौन कौन से संसाधन है, उन संसाधनों का हमारे लिए क्या यूजफुल है, ठीक है, कौन से पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, कौन सी चीज हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, जो हॉट एयर है वो अच्छी है या बुरी है, इन सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है भाई। इसके आगे और देख लेते हैं कि जो स्वास्थ्य की गतिविधि है, जो भी हमारी हेल्थ की जो भी गतिविधि है, उनसे भी हम परिचित होते हैं, हम अपनी हेल्थ का बढ़िया तरीके से ख्याल रखना भी सीख जाते हैं इसके अंतर्गत। अब भाई इसके आगे देखो भाई, भय पर नियंत्रण, जो भी हमें डर लगता है, जो भी हमारा तनाव होता है, जो भी हमें स्ट्रेस फील होता है, जितना भी हमें एंजाइटी होती है, वो सारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जो भी हमारा डर है, ठीक है, जिस चीज से हमें डर लगता है उन पे हम क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल पा लेते हैं। और यही चीज है, जब हम इन खेलों के थ्रू सीख जाते हैं तो उसके बाद लाइफ में हमारी कितनी भी बड़ी समस्या है, उन समस्याओं को ऐसी चुटकियों में ऐसे खत्म कर देते हैं, चुटकियों में, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वाला चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाता है, या टॉपिक खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।